जब कोई इंसान कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करता है तो शुरुआत में उसका एक्साइटमेंट बहुत हाई होता है। वो सोचता है कि कुछ ही दिनों में सब बदल जाएगा। लेकिन फिर मुश्किलें शुरू होती है, टाइम नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, मिस्टेक्स होने लगती हैं और धीरे धीरे हम खुद को ये समझाने लगते हैं कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन क्या सच में किसी नई स्किल को सीखना इतना मुश्किल है, या फिर हमें बस सही तरीका कभी बताया ही नहीं गया? आज की इस पावरफुल और लाइफ चेंजिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, दी फर्स्ट 20 आवर्स बाय जोश कॉफमान। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल रोड मैप है जो आपको बताएगा कि किसी भी नई स्किल को सीखने के लिए आपको सालों नहीं, सिर्फ शुरुआत के 20 घंटे चाहिए होते हैं। चाहे अब गिटार सीखना चाहते हो, पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, कोडिंग सीखनी हो, ड्राइंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना हो, इस बुक का कॉन्सेप्ट आपकी सोच पूरी तरह बदल सकता है। हम सबके अंदर एक हिडन पोटेंशियल होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। वजह टैलेंट की कमी नहीं होती, वजह होती है डर, हेजिटेशन और वो अनकंफर्टेबल शुरुआत जहां हर इंसान खुद को वीक फील करता है। जोश कॉफमान इस बुक में बताते हैं कि शुरुआती फ्रस्ट्रेशन को कैसे बीट किया जाए, कैसे फास्ट लर्निंग पॉसिबल है और कैसे कोई भी इंसान स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ किसी भी स्किल में सरप्राइजिंगली अच्छा बन सकता है। इस वीडियो में आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बल्कि रियल टेक्निक्स, प्रैक्टिकल माइंडसेट और वो इमोशनल ट्रूथ मिलेगी जो शायद आपने कभी महसूस की हो। क्योंकि सच ये है कि जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो सिर्फ स्किल नहीं बदलती, आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी सोच एक्सपैंड होती है और आप खुद को एक नए वर्जन में देखने लगते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना शुरू करते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन बार बार फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन या सेल्फ डाउट आपको रोक देता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे सिर्फ एक समरी की तरह मत देखिए, इसे अपनी नई शुरुआत की तरह देखिए, क्योंकि शायद अगले 20 घंटे आपकी आने वाली पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट आपके माइंडसेट को एक नए लेवल पर ले जाने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद आप लर्निंग को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। चैप्टर 1, स्किल एक्विजिशन क्या है? कई बार जिंदगी में हम किसी नई चीज को सीखने का सपना तो देखते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले ही डर जाते हैं। हमें लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास टैलेंट नहीं है, अब मेरी उम्र निकल गई, और फिर धीरे धीरे हम अपने ही सपनों से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन सच ये है कि दुनिया के ज्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी लर्निंग का सही तरीका समझा ही नहीं। दी फर्स्ट 20 आवर्स में जोश कॉफमान एक ऐसी सोच बताते हैं जो इंसान के अंदर छुपे हुए डर को तोड़ देती है। वो कहते हैं कि किसी भी नई स्किल को सीखना कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और अगर इंसान उस प्रोसेस को समझ जाए तो वो खुद को बदल सकता है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं चलने लायक नहीं हूं। वो बस कोशिश करता रहता है। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे कदम कॉन्फिडेंस में बदल जाते हैं। यही असली स्किल एक्विजिशन है, बार बार इम्परफेक्ट होने के बाद भी आगे बढ़ते रहना। जोश कॉफमान बताते हैं कि लोग अक्सर मास्टरी और लर्निंग को एक ही चीज समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी स्किल में एक्सपर्ट बनने में 10 साल लगते हैं तो शुरुआत करना ही बेकार है। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। किसी भी स्किल में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनना अलग बात है, और उस स्किल में अच्छा बन जाना अलग बात। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, ड्राइंग, कोडिंग, कम्युनिकेशन या बिजनेस सीखना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत में परफेक्शन नहीं चाहिए। आपको बस इतना चाहिए कि आप डर के बावजूद प्रैक्टिस शुरू कर दें।
सबसे पेनफुल मोमेंट वो होता है जब इंसान शुरुआत करता है, क्योंकि शुरुआत में हर चीज ऑकवर्ड लगती है, आवाज कांपती है, मिस्टेक्स होती है, कॉन्फिडेंस टूटता है, और यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जोश कहते हैं कि अगर इंसान उस शुरुआती फ्रस्ट्रेशन को सहन कर ले तो उसका ब्रेन धीरे धीरे उस नई स्किल को अपनाने लगता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ स्किल्स के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के बारे में है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक हिडन वर्जन होता है जो बाहर आना चाहता है, लेकिन फियर उसे रोक देता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ बीइंग अ बिगिनर। और सबसे दुख की बात यह है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए एवरेज बने रहते हैं क्योंकि उन्होंने बिगिनर बनने की हिम्मत नहीं की। स्किल एक्विजिशन हमें सिखाता है कि सीखने का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि प्रोग्रेस करना है। जब इंसान रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करता है तो एक दिन वही छोटी प्रोग्रेस उसकी आइडेंटिटी बदल देती है। धीरे धीरे वह चीज जो कभी इम्पॉसिबल लगती थी वही उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। इस दुनिया में टैलेंटेड लोग नहीं जीतते, कंसिस्टेंट लोग जीतते हैं। वो लोग जो गिरने के बाद भी उठते हैं, जो शुरुआत में खुद पर हंसी सुनने के बाद भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि सक्सेस हमेशा उन लोगों को मिलती है जो अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार रहते हैं। और शायद यही इस बुक की सबसे पावरफुल बात है कि कोई भी इंसान बॉर्न टैलेंटेड नहीं होता। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने शुरुआत के दर्द को सहन किया और बाकी लोग बीच रास्ते में रुक गए। तो अगर आपके अंदर भी कोई सपना है, कोई ऐसी स्किल जिसे सीखने की इच्छा आपने सालों से दबा रखी है, तो शायद अब समय आ गया है खुद को एक मौका देने का, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े कदम नहीं चाहिए होते। कभी कभी सिर्फ शुरुआत करने की हिम्मत ही काफी होती है। चैप्टर 2, 20 आवर्स रूल। जब भी कोई इंसान कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, शुरुआत हमेशा एक्साइटिंग लगती है। हम बड़े सपने देखते हैं, सोचते हैं कि अब जिंदगी बदल जाएगी, अब हम गिटार बजाना सीखेंगे, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलेंगे, कोडिंग करेंगे या फिर कोई नई स्किल मास्टर करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद रियलिटी सामने आने लगती है, चीजें मुश्किल लगने लगती है, मिस्टेक्स होने लगती है और अंदर से एक आवाज आने लगती है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। दी फर्स्ट 20 आवर्स में जोश कॉफमान एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताते हैं जो हमारी पूरी लर्निंग प्रोसेस को बदल देता है। 20 आवर्स रूल। उनका कहना है कि किसी भी नई स्किल में अच्छा बनने के लिए आपको सालों नहीं चाहिए, आपको सिर्फ शुरुआत के 20 घंटे चाहिए। सुनने में ये सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी छुपी हुई है। असल में प्रॉब्लम स्किल सीखने में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उस शुरुआती दर्द को सहने में। जब हम पहली बार कुछ नया करते हैं तो हम ऑकवर्ड फील करते हैं, हमें लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। इमेजिन कीजिए एक इंसान पहली बार गिटार उठाता है, उसकी फिंगर्स सही जगह नहीं जाती, कॉर्ड्स गलत बजती है, साउंड खराब आती है, कुछ मिनट्स बाद ही फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वही इंसान रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता रहे, सिर्फ 20 घंटे तक, तो वही हाथ एक दिन म्यूजिक क्रिएट करने लगते हैं। जोश कॉफमान बताते हैं कि हमारा ब्रेन शुरुआत में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है क्योंकि उसे डिस्कम्फर्ट पसंद नहीं होता, इसलिए हम जल्दी क्विट कर देते हैं। लेकिन जो लोग उस शुरुआती अनकंफर्टेबल फेज को पार कर लेते हैं, वही आगे जाकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। सक्सेस का सीक्रेट टैलेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी है। इस आइडिया को समझने के लिए सोचिए एक छोटे बच्चे के बारे में। जब वो चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं चलने के लायक नहीं हूं। वो बस कोशिश करता रहता है, धीरे धीरे उसके कदम मजबूत हो जाते हैं। बिल्कुल यही रूल हर स्किल पर अप्लाई होता है। शुरुआत में फेलियर नॉर्मल है, मिस्टेक्स नॉर्मल है, लेकिन अगर इंसान रुकता नहीं तो इंप्रूवमेंट अपने आप होने लगती है। बुक ये भी सिखाती है कि परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। शुरुआत में सिर्फ इतना जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एक्शन हमेशा फेयर से ज्यादा पावरफुल होता है।
दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने शुरुआत में स्ट्रगल फील किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने खुद को रोकने नहीं दिया। आज के समय में लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। अगर 2 से 3 दिन में प्रोग्रेस नहीं दिखती तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि मास्टरी धीरे धीरे बनती है। कोई भी स्किल ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर कॉन्फिडेंट इंसान कभी नर्वस था, और हर सक्सेसफुल जर्नी की शुरुआत उन्हीं पहले अनकंफर्टेबल घंटों से हुई थी। 20 आवर्स रूल हमें ये एहसास दिलाता है कि शायद हम उतने कमजोर नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। शायद हमारी जिंदगी बदलने के लिए किसी मिरेकल की जरूरत नहीं, सिर्फ डेली छोटे एफर्ट्स की जरूरत है। क्योंकि जब इंसान लगातार सीखना शुरू करता है तो सिर्फ उसकी स्किल्स नहीं बदलती, उसका कॉन्फिडेंस बदलता है, उसकी आइडेंटिटी बदलती है, और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ एक डिसीजन से शुरू होता है। मैं कोशिश करना बंद नहीं करूंगा। चैप्टर 3, फ्रस्ट्रेशन बैरियर को तोड़ना। जब भी कोई इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखने की कोशिश करता है तो शुरुआत में उसके अंदर एक्साइटमेंट भरा होता है। उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ बदलने वाली है। वो नए सपने देखता है, खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में इमेजिन करता है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद रियलिटी सामने आने लगती है। चीजें उतनी आसान नहीं होती जितनी इंस्टाग्राम रील्स या मोटिवेशनल वीडियोस में दिखाई देती है। हाथ कांपते हैं, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, और हर छोटी गलती दिल के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करने लगती है। दी फर्स्ट 20 आवर्स में जोश कॉफमान बताते हैं कि किसी भी नई स्किल को सीखने का सबसे डेंजरस मोमेंट वो नहीं होता जब आप फेल होते हैं, बल्कि वो होता है जब फ्रस्ट्रेशन आपको ये यकीन दिलाने लगती है कि तुम ये नहीं कर सकते। यही वो इनविजिबल वॉल है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे शुरुआत तो करते हैं, लेकिन डिस्कम्फर्ट आते ही हार मान लेते हैं। सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है। अगर वो हर गिरने के बाद ये सोच लेता कि मैं चलने के लिए बना ही नहीं हूं, तो शायद वो कभी चल ही नहीं पाता। लेकिन बचपन में हमारे अंदर एक चीज होती है, फियरलेसनेस। हम गिरते हैं, रोते हैं, फिर उठते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम मिस्टेक से डरने लगते हैं। हमें परफेक्ट दिखना होता है। हम चाहते हैं कि पहली कोशिश में ही सब सही हो जाए, और यही सोच हमारी ग्रोथ को रोक देती है। जोश कॉफमान कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन कोई साइन नहीं है कि आप वीक हैं। फ्रस्ट्रेशन इस बात का प्रूफ है कि आपका दिमाग कुछ नया सीख रहा है। जब आप गिटार सीखते हैं, शुरुआत में फिंगर्स दर्द करती है। जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, वर्ड्स अटकते हैं। जब आप कोडिंग सीखते हैं, एरर्स आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। लेकिन यही अनकंफर्टेबल मोमेंट्स असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होते हैं। बहुत लोग टैलेंट के पीछे भागते हैं, लेकिन इस दुनिया में सक्सेसफुल वही बनते हैं जो फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करना सीख जाते हैं। क्योंकि सक्सेस का रास्ता मोटिवेशन से नहीं, अनकंफर्टेबल प्रैक्टिस से होकर गुजरता है। शुरुआत में हर स्किल ऑकवर्ड लगती है। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। फर्क सिर्फ इतना है कि एक्सपर्ट्स ने उस पेनफुल फेज को छोड़ने के बजाय कंटिन्यू किया। इस बुक का सबसे इमोशनल और पावरफुल मैसेज यही है कि जब आपका मन हार मानने का करे, तब खुद को याद दिलाइए, मैं फेल नहीं हो रहा, मैं सीख रहा हूं। क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। अगर आप फ्रस्ट्रेशन के उस शुरुआती बैरियर को पार कर लेते हैं, तो धीरे धीरे वही चीज जो कभी इम्पॉसिबल लगती थी, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। इमेजिन कीजिए, अगर हर बार फ्रस्ट्रेशन आने पर आप रुकने के बजाय थोड़ा और आगे बढ़े, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। शायद आप वो इंसान बन जाए जो आज सिर्फ आपके ड्रीम्स में है। यही रीजन है कि शुरुआत के कुछ अनकंफर्टेबल घंटे आपकी पूरी डेस्टिनी बदल सकते हैं। और सच तो ये है, जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट फेलियर का नहीं होता। सबसे बड़ा रिग्रेट उस मोमेंट का होता है जब हम सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। चैप्टर 4, गलतियों से डरना बंद करो। बहुत बार जिंदगी में हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। गिटार सीखना हो,
इंग्लिश बोलना हो, बिजनेस शुरू करना हो या फिर अपने ड्रीम्स के पीछे भागना हो, अंदर से एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, लेकिन उसी एक्साइटमेंट के साथ एक डर भी जम लेता है। अगर मैं फेल हो गया तो? यही डर धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि दुनिया हमें नहीं रोकती, हम खुद को रोक देते हैं। दी फर्स्ट 20 आवर्स में जोश कॉफमान एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो शायद हर इंसान को सुननी चाहिए। वो कहते हैं कि किसी भी नई स्किल को सीखने में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल लैक ऑफ टैलेंट नहीं होता, बल्कि मिस्टेक्स का डर होता है। हम परफेक्ट शुरुआत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहली बार में सब सही हो जाए, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर कॉन्फिडेंट इंसान कभी नर्वस था, और हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने काउंटलेस मिस्टेक्स की है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं चलने के लिए बना ही नहीं हूं। वो बस बार बार उठता है। गिरना उसके लिए फेलियर नहीं, लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम मिस्टेक से डरने लगते हैं। हमें लगता है कि लोग जज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, या हम खुद अपनी नजरों में छोटे हो जाएंगे। यही फियर हमारी ग्रोथ को रोक देता है। जोश कॉफमान बताते हैं कि लर्निंग का सबसे पेनफुल हिस्सा शुरुआत होती है। शुरुआत में हर चीज ऑकवर्ड लगती है, आपकी वॉइस शेकी होती है, आपका वर्क इम्परफेक्ट होता है, और आपको लगता है कि शायद आप इस स्किल के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि वही ऑकवर्ड फेज आपकी सक्सेस का रास्ता बनाता है। अगर आप उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को टॉलरेट करना सीख जाए, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। इमेजिन कीजिए, एक इंसान पहली बार पब्लिक स्पीकिंग करने स्टेज पर जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आवाज अटक रही है, और ऑडियंस की आंखें उसे और नर्वस बना रही है। वो शायद उस दिन परफेक्ट स्पीच नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर वो उसी डर की वजह से दोबारा स्टेज पर जाना छोड़ दे, तो उसकी ग्रोथ वही खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ, अगर वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके दोबारा कोशिश करे, तो धीरे धीरे वही इंसान पावरफुल स्पीकर बन सकता है। यही फर्क होता है उन लोगों में जो ड्रीम्स सिर्फ सोचते हैं, और उन लोगों में जो उन्हें रियलिटी में बदल देते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि मिस्टेक्स वीकनेस नहीं होती। मिस्टेक्स प्रूफ होती है कि आप कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप गलती नहीं करेंगे, तब तक आप सीखेंगे कैसे? फेलियर का मतलब एंड नहीं होता। फेलियर सिर्फ फीडबैक होता है। हर गलती आपको थोड़ा और बेहतर बनाती है। हर ऑकवर्ड मोमेंट आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाता है। दुनिया में ज्यादातर लोग एवरेज लाइफ इसलिए जीते हैं क्योंकि वे एम्बैरसमेंट से डरते हैं। वे शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन जो लोग इम्परफेक्ट शुरुआत करने की हिम्मत रखते हैं, वही इवेंचुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। क्योंकि सक्सेस का रास्ता कॉन्फिडेंस से नहीं, करेज से शुरू होता है। कॉन्फिडेंस तो बाद में आता है, जब आप बार बार डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। अगर आज आप किसी चीज को शुरू करने से डर रहे हैं, तो याद रखिए, आपकी पहली कोशिश परफेक्ट नहीं होगी। शायद आपकी 10वीं कोशिश भी परफेक्ट ना हो, लेकिन अगर आप लगातार सीखते रहे, गिरते रहे और फिर उठते रहे, तो एक दिन वही स्किल आपकी पहचान बन जाएगी। और उस दिन आपको एहसास होगा कि असली जीत मिस्टेक से बचने में नहीं थी, असली जीत तो उनसे डरना छोड़ने में थी। चैप्टर 5, डिस्ट्रैक्शन हटाने की ताकत। मिनट में टूट जाता है। कभी मोबाइल नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, कभी अननेसेसरी बातें, और कभी सिर्फ आलस। धीरे धीरे हमारा माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है कि हम किसी एक चीज पर लगातार ध्यान देना ही भूल जाते हैं। यही कारण है कि बहुत लोग टैलेंट होने के बावजूद भी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। दी फर्स्ट 20 आवर्स में जोश कॉफमान एक बेहद पावरफुल बात कहते हैं। अगर आप किसी भी स्किल को जल्दी सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से हटाना होगा। क्योंकि लर्निंग सिर्फ टाइम देने से नहीं होती, लर्निंग होती है डीप अटेंशन से। जब आपका पूरा फोकस एक चीज पर होता है, तभी आपका ब्रेन तेजी से सीखना शुरू करता है। सोचिए, एक स्टूडेंट किताब खोलकर पढ़ने बैठता है। शुरुआत में उसका इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होता है,
वो सोचता है कि आज पूरी डेडिकेशन से पढ़ाई करेगा, लेकिन तभी फोन वाइब्रेट होता है। वो सिर्फ 2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन चेक करता है और फिर अननोइंगली इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और रैंडम वीडियोस में खो जाता है। जब वो वापस रियलिटी में आता है तब 1 घंटा निकल चुका होता है। सबसे दुख की बात यह नहीं कि टाइम वेस्ट हुआ, सबसे दुख की बात यह है कि उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो डिसिप्लिन नहीं है, शायद वो फोकस नहीं कर सकता। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम उसकी एबिलिटी नहीं थी, प्रॉब्लम उसका एनवायरनमेंट था। जोश कॉफमान बताते हैं कि हमारा ब्रेन नेचुरली डिस्ट्रैक्शंस की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि हमारा माइंड इजी प्लेजर चाहता है। डीप वर्क और फोकस्ड लर्निंग शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगती है, इसलिए ज्यादातर लोग इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़कर टेम्पररी एंटरटेनमेंट में खो जाते हैं। लेकिन जो लोग डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वही लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। एक छोटी सी कहानी इमेजिन कीजिए। एक लड़का गिटार सीखना चाहता था। उसने एक्सपेंसिव गिटार खरीदा, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे, मोटिवेशन वीडियोस देखे, लेकिन महीनों बाद भी वो कुछ खास नहीं सीख पाया। उसे लगने लगा कि शायद उसके अंदर टैलेंट नहीं है। फिर एक दिन उसने सिर्फ एक बदलाव किया। उसने प्रैक्टिस के दौरान अपना फोन दूसरे कमरे में रखना शुरू किया। सोशल मीडिया बंद, नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ गिटार और उसका फोकस। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी अब आसान होने लगी है। कुछ ही हफ्तों में उसकी फिंगर्स स्मूथली कॉर्ड्स पकड़ने लगी। उसे समझ आया कि उसकी असली प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं थी, उसकी असली प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन थी। यही रियलिटी हम सबकी लाइफ में भी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें ज्यादा मोटिवेशन चाहिए, ज्यादा टाइम चाहिए या परफेक्ट कंडीशंस चाहिए, लेकिन कई बार हमें सिर्फ साइलेंस चाहिए, थोड़ा अनइंटरप्टेड फोकस चाहिए। क्योंकि जब आपका माइंड शांत होता है तब आपकी लर्निंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। ये दुनिया आपका अटेंशन खरीदने की कोशिश कर रही है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रोलिंग वीडियो आपके फोकस को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका पोटेंशियल कमजोर पड़ने लगेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने फोकस को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आपकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाएगी। सक्सेस हमेशा उन लोगों को मिलती है जो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर अपने काम पर पूरी एनर्जी के साथ ध्यान लगाते हैं। क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स कभी डिस्ट्रैक्टेड माइंड से नहीं आते, वे हमेशा डीप फोकस और कंसिस्टेंट एक्शन से पैदा होते हैं। चैप्टर 6, डेलिबरेट प्रैक्टिस की पावर। बहुत लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कोई गिटार सीखना चाहता है, कोई इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहता है, कोई कोडिंग, बिजनेस या पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर बनना चाहता है। शुरुआत में एक्साइटमेंट भी बहुत होती है। लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल रील्स सेव करते हैं, एक्सपेंसिव कोर्सेज खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर एक दिन इंसान खुद से कहता है, शायद मुझ में टैलेंट नहीं है, और यहीं पर ज्यादातर सपने खत्म हो जाते हैं। लेकिन दी फर्स्ट 20 आवर्स में जोश कॉफमान एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो हमारी पूरी सोच बदल सकती है। वे कहते हैं कि सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, बल्कि डेलिबरेट प्रैक्टिस, यानी ऐसी प्रैक्टिस जो फोकस्ड हो, स्मार्ट हो और आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाए। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज 5 घंटे सिर्फ बिना समझे प्रैक्टिस करता रहे और दूसरा इंसान सिर्फ 1 घंटा पूरी कंसंट्रेशन और सही स्ट्रैटेजी के साथ प्रैक्टिस करे, तो कुछ महीनों बाद कौन ज्यादा आगे होगा? ज्यादातर लोग क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग क्वालिटी पर फोकस करते हैं। यही डेलिबरेट प्रैक्टिस की असली पावर है। जोश कॉफमान बताते हैं कि जब हम किसी स्किल को बिना पर्पस के रिपीट करते हैं तो हम सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम अपनी वीकनेस पहचान कर उसे इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं तब रियल ग्रोथ शुरू होती है। यही वो पॉइंट है जहां एवरेज लोग रुक जाते हैं और विनर्स आगे निकल जाते हैं। एक छोटा बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वो बार बार गिरता है,
उसके घुटनों पर चोट लगती है, लोग हंसते भी हैं, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक बिलीफ होता है कि मैं सीख सकता हूं। और यही बिलीफ डेलिबरेट प्रैक्टिस को पावरफुल बनाता है। आप परफेक्ट नहीं होते, लेकिन हर मिस्टेक आपको स्ट्रॉन्गर बनाती जाती है। इस दुनिया में कई लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अनकंफर्टेबल होने से डरते हैं। डेलिबरेट प्रैक्टिस आपको उसी अनकंफर्टेबल जोन में ले जाती है। शुरुआत में फ्रस्ट्रेशन होती है, कॉन्फिडेंस टूटता है और ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन असली मैजिक वही छिपा होता है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। जब कोई सिंगर बार बार अपनी गलत नोट सुधारता है, जब कोई क्रिकेटर अपनी वीक शॉट्स पर एक्स्ट्रा मेहनत करता है, जब कोई स्टूडेंट बार बार डिफिकल्ट टॉपिक्स रिवाइज करता है, तब धीरे धीरे ऑर्डिनरी एफर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट में बदलने लगता है। यही डेलिबरेट प्रैक्टिस है। ये सिर्फ स्किल नहीं बनाती, ये इंसान का माइंडसेट बदल देती है। जोश कॉफमान हमें ये भी समझाते हैं कि फास्ट लर्निंग का मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ करना नहीं है। इसका मतलब है सही चीज पर सही अटेंशन देना। अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ा सा फोकस्ड इंप्रूवमेंट करें, तो कुछ महीनों बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स मिलकर एक कंप्लीटली न्यू पर्सनालिटी बना देती है। सबसे इमोशनल बात यह है कि डेलिबरेट प्रैक्टिस हमें पेशेंस सिखाती है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है। लोग चाहते हैं कि एक वीडियो देखकर लाइफ बदल जाए, लेकिन रियलिटी यह है कि रियल सक्सेस साइलेंट मेहनत मांगती है। वो मेहनत जो कोई नहीं देखता, लेकिन वही मेहनत एक दिन सबको आपका रिजल्ट दिखाती है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई सपना है, कोई ऐसी स्किल जिसे सीखने का डर आपको रोक रहा है, तो याद रखिए, आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रोज थोड़ा बेहतर बनने की जरूरत है, क्योंकि ग्रेटनेस अचानक नहीं आती, वो डेलिबरेट प्रैक्टिस के छोटे छोटे एफर्ट से बनती है। और शायद यही वो चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 7, सेल्फ डाउट पर जीत हासिल करना। जब भी कोई इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है। बाहर के लोग बाद में रोकते हैं, लेकिन अंदर बैठा हुआ डर पहले ही कह देता है, तुमसे नहीं होगा। यही सेल्फ डाउट है, वो इनविजिबल आवाज जो सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। दी फर्स्ट 20 आवर्स में जोश कॉफमान एक बहुत गहरी बात बताते हैं। लोग किसी स्किल में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वे शुरुआत करने से पहले ही खुद को कमजोर मान लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो गिटार सीखना चाहता है। वो एक्साइटेड होकर शुरुआत करता है, लेकिन पहले ही दिन फिंगर्स सही से मूव नहीं होती, कॉर्ड्स गलत बजती हैं, साउंड खराब आती है, और फिर उसके दिमाग में एक आवाज आती है, तुम म्यूजिशियन नहीं बन सकते। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस छोड़ देता है। स्किल नहीं हारी, उसका कॉन्फिडेंस हार गया। यही कहानी लाखों लोगों की है। कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, लेकिन लोगों के सामने गलती करने से डरता है। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन फेलियर का डर उसे रोक देता है। कोई अपने ड्रीम्स परस्यू करना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि वो इनफ स्मार्ट, टैलेंटेड या कैपेबल नहीं है। और सबसे दुखद बात यह है कि अक्सर इंसान अपनी जिंदगी में हार रियलिटी से नहीं, इमेजिनेशन से मान लेता है। जोश कॉफमान कहते हैं कि सेल्फ डाउट एक नेचुरल फीलिंग है। जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आपका माइंड आपको सेफ रखने की कोशिश करता है। इसलिए शुरुआत में फियर आना नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम उस डर को सच मान लेते हैं, क्योंकि डर सिर्फ एक इमोशन है, कोई प्रेडिक्शन नहीं। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि शायद मैं चलने के लिए बना ही नहीं हूं। वो बस फिर उठता है, फिर कोशिश करता है। धीरे धीरे वही बच्चा कॉन्फिडेंटली दौड़ने लगता है। लेकिन बड़े होने के बाद हम फेलियर को लर्निंग नहीं, अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक हमें फील करवाती है कि हम कैपेबल नहीं हैं। इस बुक का सबसे इमोशनल और पावरफुल मैसेज यही है कि कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है, पहले नहीं।
बहुत लोग कॉन्फिडेंस आने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि कॉन्फिडेंट लोग सिर्फ शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत इम्परफेक्ट होती है, ऑकवर्ड होती है, एम्बैरेसिंग भी लग सकती है, लेकिन वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड बदलने लगता है। पहले जो चीज इम्पॉसिबल लगती थी वही धीरे धीरे नॉर्मल बनने लगती है। यही वो मोमेंट होता है जहां आपका नया वर्जन पैदा होता है। सेल्फ डाउट खत्म नहीं होता, लेकिन आप उससे बड़े बन जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क फेल होना नहीं होता, बल्कि कोशिश ही ना करना होता है। क्योंकि सालों बाद इंसान फेलियर्स को नहीं, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को याद करके पछताता है। वो सोचता है, काश मैंने उस दिन खुद पर थोड़ा भरोसा किया होता। अगर आज आपके अंदर भी कोई सपना है, कोई स्किल है जिसे आप सीखना चाहते हैं, कोई नया रास्ता है जिस पर चलना चाहते हैं, तो अपने डर को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन वही छोटी शुरुआत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, और हर कॉन्फिडेंट इंसान ने भी एक दिन डरते हुए पहला कदम उठाया था। चैप्टर 8, कंसिस्टेंसी बना मोटिवेशन। बहुत बार हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा शुरू करना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इंग्लिश इम्प्रूव करनी होती है, या फिर अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहते हैं। शुरुआत में एक्साइटमेंट भी बहुत होती है। हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, नोटबुक्स खरीदते हैं, प्लान्स बनाते हैं और खुद से प्रॉमिसेस करते हैं कि अब मेरी लाइफ बदलने वाली है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अलार्म बजता है, लेकिन हम उठ नहीं पाते। किताब खुलती है, लेकिन फोकस नहीं बनता। और फिर एक दिन हम क्वाइटली हार मान लेते हैं। दी फर्स्ट 20 आवर्स में जोश कॉफमान एक बहुत गहरी बात बताते हैं। सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। मोटिवेशन एक फीलिंग है, और फीलिंग्स हमेशा स्टेबल नहीं रहती। कभी आप बहुत इंस्पायर्ड फील करेंगे और कभी बिल्कुल एम्प्टी। अगर आपकी जिंदगी सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करती है तो आपकी ड्रीम्स भी टेम्पररी बन जाते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी वही चीज है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो रोज सिर्फ 30 मिनट्स प्रैक्टिस करता है। शायद शुरुआत में उसे कोई रिजल्ट नहीं दिखता, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, खुद उसे भी लगता है कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है, लेकिन वह रुकता नहीं, क्योंकि उसने ये समझ लिया है कि छोटे छोटे एफर्ट्स ही फ्यूचर में बड़े बदलाव बनते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान होता है जो एक दिन में 10 घंटे मेहनत करता है, पूरी एनर्जी लगा देता है, लेकिन फिर अगले 15 दिन कुछ नहीं करता। बाहर से देखने पर पहला इंसान कमजोर लगता है, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो लगातार चलता रहता है। लाइफ में सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है क्विट कर देना। क्योंकि जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है तब उसके सपने धीरे धीरे मरने लगते हैं। जोश कॉफमान कहते हैं कि लर्निंग कोई मैजिकल मोमेंट नहीं है, ये बोरिंग भी हो सकती है, रेपिटेटिव भी, और कभी कभी पेनफुल भी। लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो उस पेन के बावजूद वापस प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं। इमेजिन कीजिए एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, वह बार बार गिरता है, रोता है, बैलेंस खो देता है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि शायद चलना मेरे बस की बात नहीं। वह बस कोशिश करता रहता है, और एक दिन वही बच्चा बिना सोचे दौड़ने लगता है। यह कभी ये नहीं सोचा कि शायद चलना मेरे बस की बात नहीं। वह बस कोशिश करता रहता है, और एक दिन वही बच्चा बिना सोचे दौड़ने लगता है। यही कंसिस्टेंसी की पावर है। इंसान परफेक्ट होकर शुरू नहीं करता, बल्कि लगातार प्रैक्टिस करके बेहतर बनता है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है। लोग चाहते हैं कि 7 डेज में सक्सेस मिल जाए, 30 डेज में लाइफ बदल जाए। लेकिन रियलिटी ये है कि रियल ग्रोथ स्लो होती है। जैसे एक पौधा रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, वैसे ही आपकी स्किल्स, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी भी रोज छोटे एफर्ट से ग्रो करती है। शायद आपको आज रिजल्ट ना दिखे, लेकिन हर दिन की गई मेहनत अंदर ही अंदर आपको बदल रही होती है। ये बात सिर्फ स्किल्स तक लिमिटेड नहीं है,
रिलेशनशिप्स, करियर, फिटनेस, स्टडीज, बिजनेस, हर जगह कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। क्योंकि मोटिवेशन आपको स्टार्ट करवा सकती है, लेकिन फिनिश लाइन तक सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही पहुंचाते हैं। और शायद यही रीजन है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो कभी रुकते नहीं। जब उनका मन नहीं करता तब भी वो काम करते हैं, जब उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता तब भी वो कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सक्सेस किसी एक बड़े कदम से नहीं बल्कि हजारों छोटे कंसिस्टेंट कदमों से बनती है। तो अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी प्रोग्रेस स्लो है, कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो खुद को याद दिलाइए, माउंटेन्स भी एक एक पत्थर जोड़कर बनते हैं। बस चलते रहिए। शायद अभी आपकी कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट बाकी है। चैप्टर 9, लर्निंग को एंजॉय करना सीखो। कई बार हम किसी नई स्किल को सीखना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही हमारा एक्साइटमेंट खत्म होने लगता है। शुरुआत में सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, नई नोटबुक, नए आइडियाज, बड़े सपने, लेकिन जैसे जैसे मिस्टेक्स होने लगती है, कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। धीरे धीरे लर्निंग एक प्रेशर बन जाती है। फिर हम खुद से कहते हैं, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन जोश कॉफमान अपनी किताब दी फर्स्ट 20 आवर्स में एक बहुत पावरफुल बात बताते हैं। अगर आप लर्निंग को स्ट्रगल नहीं एंजॉयमेंट बना दें, तो ग्रोथ अपने आप शुरू हो जाती है। सोचिए एक छोटे बच्चे के बारे में जो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। वो बार बार गिरता है, चोट लगती है, लोग हंसते भी हैं, लेकिन फिर भी वो अगले दिन दोबारा कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फियर से ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। उसे मजा आता है सीखने में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम लर्निंग को फन की जगह बर्डन बना देते हैं। हम सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हैं। जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी परफेक्शन चाहिए, और इसी प्रेशर में हम सीखने का असली आनंद खो देते हैं। जोश कॉफमान कहते हैं कि जब इंसान किसी चीज को एंजॉय करना शुरू कर देता है, तब उसका माइंड नेचुरली उस स्किल में बेटर होने लगता है, क्योंकि एंजॉयमेंट फियर को रिप्लेस कर देती है। इमेजिन कीजिए, कोई इंसान गिटार सीख रहा है। अगर वो हर गलती पर खुद को जज करेगा, तो शायद कुछ दिनों में छोड़ देगा। लेकिन अगर वही इंसान हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करे, पहली सही ट्यून पर स्माइल करे, हर प्रैक्टिस सेशन को एक जर्नी की तरह फील करे, तो वही सीखना उसकी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा बन सकता है। लाइफ में बहुत लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने लर्निंग को पनिशमेंट बना दिया है। स्कूल, मार्क्स, कंपैरिजन और लोगों की एक्सपेक्टेशंस ने हमें ये विश्वास दिला दिया कि सीखना मतलब प्रेशर। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। लर्निंग एक एडवेंचर है। ये खुद को डिस्कवर करने का रास्ता है। जब आप किसी नई स्किल में थोड़ा भी इंप्रूव होते हैं, तो सिर्फ आपकी एबिलिटी नहीं बढ़ती, आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो करता है। आप खुद को एक नए वर्जन में देखना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान शुरुआत से परफेक्ट नहीं होता। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने प्रोसेस को एंजॉय करना सीख लिया। उन्होंने फेलियर्स को एम्बैरसमेंट नहीं, फीडबैक समझा। उन्होंने मिस्टेक्स को एनिमी नहीं, टीचर माना। और यही माइंडसेट ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। जब आप लर्निंग को खुशी के साथ जोड़ देते हैं, तब आपका माइंड स्ट्रेस फ्री होकर ज्यादा फास्ट सीखता है, क्योंकि ब्रेन उन चीजों को जल्दी एब्जॉर्ब करता है जिनमें इमोशंस और एक्साइटमेंट जुड़ी होती है। इसलिए अगर आप सच में किसी स्किल में मास्टर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ हार्ड वर्क मत कीजिए, लर्निंग से प्यार करना सीखिए। याद रखिए, जिंदगी में सबसे खूबसूरत फीलिंग सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं होती, बल्कि उस सफर को महसूस करना होता है जहां आप हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहे होते हैं। और शायद यही वो सीक्रेट है जो किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 10, पहले 20 घंटे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कई बार जिंदगी में हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। गिटार सीखना हो, इंग्लिश बोलना हो, कोडिंग करनी हो, या फिर अपने सपनों का कोई काम शुरू करना हो। लेकिन जैसे ही शुरुआत करने का वक्त आता है, हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। हम सोचने लगते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा,
इसके लिए बहुत टैलेंट चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है। धीरे धीरे वो सपना सिर्फ एक विश बनकर रह जाता है। लेकिन दी फर्स्ट 20 आवर्स में जोश कॉफमान एक ऐसी बात बताते हैं जो इंसान की पूरी सोच बदल सकती है। वो कहते हैं कि किसी भी नई स्किल को सीखने के लिए आपको सालों की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ पहले 20 घंटे काफी है। सोचिए, सिर्फ 20 घंटे, यानी अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी देते हैं तो कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर वो बदलाव महसूस कर सकते हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन सबसे मुश्किल चीज स्किल सीखना नहीं होती, सबसे मुश्किल होता है शुरुआत करना। क्योंकि शुरुआत में इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है। पहली बार जब कोई गिटार उठाता है उसकी फिंगर्स दर्द करती है। पहली बार जब कोई पब्लिक स्पीकिंग करता है उसकी आवाज कांपती है। पहली बार जब कोई नई भाषा बोलने की कोशिश करता है लोग हंसते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जोश कॉफमान बताते हैं कि लर्निंग का सबसे पेनफुल हिस्सा शुरुआत के कुछ घंटे होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग बार बार हमें ये एहसास दिलाता है कि तुम अच्छे नहीं हो। लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान शुरुआत से परफेक्ट नहीं होता। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस अनकंफर्टेबल फेज को पार कर जाते हैं और बाकी लोग बीच में रुक जाते हैं। इस बुक का सबसे इमोशनल और पावरफुल मैसेज यही है कि जब आप किसी नई चीज को सीखने के लिए खुद को परमिशन देते हैं तब सिर्फ आपकी स्किल नहीं बदलती, आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप खुद को एक नए इंसान की तरह देखने लगते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो सालों से खुद को एवरेज समझता था, लेकिन सिर्फ 20 घंटे की फोकस्ड प्रैक्टिस के बाद उसे एहसास होता है कि उसके अंदर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की क्षमता है। वही कॉन्फिडेंस उसकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। ये किताब हमें सिखाती है कि परफेक्शन के पीछे भागना बंद करो। शुरुआत में खराब होना नॉर्मल है, गिरना नॉर्मल है, मिस्टेक्स करना नॉर्मल है, लेकिन कोशिश छोड़ देना वही सबसे बड़ी हार है। क्योंकि हर छोटी प्रैक्टिस, हर छोटा एफर्ट आपके फ्यूचर का फाउंडेशन बन रहा होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग अलग पैदा होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि सक्सेसफुल लोग बस दूसरों से ज्यादा देर तक सीखते रहते हैं। जब इंसान किसी स्किल में थोड़ा भी इंप्रूवमेंट महसूस करता है तो उसके अंदर एक नई उम्मीद पैदा होती है। वही उम्मीद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनती है और कॉन्फिडेंस इंसान को वहां तक ले जाता है जहां उसने कभी खुद को इमेजिन भी नहीं किया था। यही वजह है कि पहले 20 घंटे इतने पावरफुल होते हैं। वे सिर्फ आपकी स्किल इंप्रूव नहीं करते, वे आपको खुद पर भरोसा करना सिखाते हैं। और शायद इसीलिए जिंदगी बदलने के लिए किसी मैजिक की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है सिर्फ एक डिसीजन की कि चाहे शुरुआत कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों न हो, आप रुकेंगे नहीं। क्योंकि हो सकता है कि अगले 20 घंटे आपके अंदर छिपे उस इंसान को बाहर ले आए जो अब तक सिर्फ डर और डाउट के पीछे छुपा हुआ था। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, लेकिन डर, हेजिटेशन या सेल्फ डाउट आपको रोक देता है, तो याद रखिए, किसी भी बड़ी सक्सेस की शुरुआत सिर्फ एक छोटे कदम से होती है। शायद आपके अगले 20 घंटे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ नया करने की आग जगाई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग वीडियो में।